everyone, so let's discuss about the capacitance of spherical capacitors. हमने ये पहले करा है दो कंडक्टिंग मटेरियल को आइदर इट कैन बी शीट और इट कैन बी स्फीयर, कुछ भी हो सकता है, और द सिलेंडर। तो हम क्या करते हैं, उनको सम डिस्टेंस पे रखते हैं और उनके बीच कोई मीडियम या फिर कोई भी मटेरियल हो सकता है या वैक्यूम भी हो सकता है, वो रखते हैं। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटेंस निकालनी है जब हमारे पास कैपेसिटर कैसा है, स्फेरिकल कैपेसिटर्स है। यानी कि स्फेरिकल का बनाने का मतलब क्या है, हमें दो स्फीयर लेने होंगे, एक उनमें से हॉलो होना चाहिए, तभी तो दूसरा जो स्फीयर है वो उसके अंदर जाएगा। सपोज आपका बाहर वाला जो स्फीयर है वो हॉलो है और अंदर आपने क्या है, एक और छोटा स्फीयर रखा हुआ है। अब यहाँ पर इनके रेडियस देख लो, जो अंदर वाला है वो आपका छोटा है, छोटा स्फीयर है जिसका आपका रेडियस क्या है a, और जो बाहर है, बाहर वाला सेंटर से लेके बाहर वाला जो आपका स्फीयर है उसका रेडियस है आपका b। सो आपने क्या करा है, दो आपने लेट अस टेक अ स्फेरिकल कैपेसिटर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आपने रखे, यानी कि बीच में सेंटर सेम रहेगा और बाकी आपके स्फीयर इस तरह से बनते जाएंगे। लेट इनर स्फीयर इज ऑफ रेडियस a रेडियस का है, एंड आउटर स्फीयर इज ऑफ रेडियस b रेडियस का है। आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर हैज पोटेंशियल 0, यानी कि देखो अब हमने क्या करना है, जो आपका आउटर वाला स्फीयर है आपने उसको क्या किया, बाहर के सरफेस से आपने उसकी क्या कर दी, आपने उसकी अर्थिंग कर दी। यानी कि जो बाहर जो भी आपका चार्ज आने वाला है वो सारा क्या है, अर्थिंग होके वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, वो ज़ीरो हो रहा है बाहर वाला चार्ज जो भी इस बाहर के सरफेस पे आने वाला है। तो हमने सपोज क्या किया, लेट इनर स्फीयर ऑफ रेडियस a और b हो जाएगा और आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर हैज़ पोटेंशियल 0। यानी कि अगर ये आउटर सरफेस देखो बच्चों, ये जो है आपका, ये जो इसका इनर सरफेस भी होगा, इसका आउटर वाला सरफेस भी होगा, ठीक है, अंदर वाला सरफेस होगा, बाहर वाला सरफेस होगा। हम बाहर की बात कर रहे हैं, जो बाहर वाला है आउटर सरफेस, आउटर हम लिखेंगे इसका आउटर जो सरफेस होगा उस पे एट आउटर सरफेस, उस पे क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा इस पर वो वी बी जो है वो इक्वल टू 0 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाहर वाला जो चार्ज है वो आपने जो भी आएगा वो अर्थिंग से वो क्या हो गया, वो निकल गया, वो 0 हो गया। जब चार्ज ही बाहर वाले स्फीयर पे नहीं बचा तो आपका पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी आ गई, पोटेंशियल भी आपका 0 आ गया। सो वी बी इज इक्वल टू 0 ड्यू टू अर्थिंग, क्योंकि बाहर वाले स्फीयर की हमने अर्थिंग कर रखी है। इनर स्फीयर हैज़ चार्ज प्लस क्यू एंड आउटर स्फीयर हैज़ चार्ज माइनस क्यू। अब आपको यहाँ देखना है कि जो आपका इनर स्फीयर ये है उसका चार्ज, उस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, और जो ये आउटर आपका स्फीयर है उस पे चार्ज कितना है, उस पे चार्ज आपने लेना है माइनस क्यू। ओके, छोटे जो स्फीयर है उस पे प्लस क्यू लेना है, बाहर वाले स्फीयर पे आपने लेना है माइनस क्यू। अगर यहाँ पर छोटे स्फीयर पे आप प्लस क्यू चार्ज लेते हो तो आपको पता है सरफेस पे आते हैं चार्जेस, तो यहाँ पर भी आपके पास सरफेस पे ये चार्जेस आ गए हैं। जब ये सरफेस पे चार्जेस आए प्लस प्लस इसके बाहर वाले सरफेस पे, तो जो बाहर वाला आपका स्फीयर है उसका जो अंदर वाला पार्ट होगा वो भी तो आयनाइज हो जाएगा, उस पर भी कितना आएगा, अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो इसके अंदर वाले सरफेस पे आप लिख सकते हो उस पर कितना आएगा, उस पर माइनस 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 आपका चार्ज आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका माइनस माइनस चार्ज आ गया, समझ रहे हो। जो अंदर वाला स्फीयर है उसके बाहर में क्या क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव आने की वजह से दूसरे वाले पे क्या आ जाएगा, दूसरे वाले के अंदर वाले स्फीयर पे क्या आया, उस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब वैसे तो आइडियली क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ इस स्फीयर के अंदर माइनस है तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए था, बाहर वाले सरफेस पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज था सारा वो क्या है, अर्थिंग की वजह से 0 हो गया। तभी हमने क्या देखा कि जो बाहर वाले सरफेस पे है जो वी बी है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने बाहर वाला जो चार्ज है वो अर्थिंग से 0 कर रखा है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल भी आपका 0 आ गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। सो नाउ हम क्या बात कर लेते हैं, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला अभी तक हमें पता है, दैट इज इक्वल टू चार्ज जितना होगा डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो आपके कंडक्टर्स है। ओके, तो हमने इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। अब क्यू क्या है, क्यू तो हमें पता चल जाएगा, इसका प्लस क्यू है, इसका माइनस क्यू है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता लगाना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा।
ओके तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, पोटेंशियल अब जो है वो दो की वजह से है। जो ए वाला है आपके ए के ऊपर चार्ज है वो प्लस क्यू है, जो ये बी स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज जो है वो माइनस क्यू है। तो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको निकालने के लिए हमें वी ए निकालना पड़ेगा एंड वी बी निकालना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू ए एंड पोटेंशियल ड्यू टू बी वाला स्फीयर। तो यानी कि जो पोटेंशियल ड्यू टू ए है, जो वी ए है आपके पास पोटेंशियल ड्यू टू ए, वो कितना हो जाएगा। देखो जो आपका ए स्फीयर है, जो ये ए पूरा छोटा सा स्फीयर है उस पर कितना पोटेंशियल आएगा बच्चों। देखो जो ये ए स्फीयर अंदर स्फीयर है उस पर कितना पोटेंशियल आएगा। ये एक चार्ज इस पर है, इस चार्ज की वजह से भी इस स्फीयर पे पोटेंशियल आएगा, तो वो हम लिखते हैं, यानी कि इस छोटे से स्फीयर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, प्लस क्यू। पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका जो छोटा स्फीयर है उस पे चार्ज है Q, तो चार्ज आपने Q लिख लिया डिवाइडेड बाय यहाँ से सेंटर से लेके डिस्टेंस तक यहाँ पर आउटर पे कितना डिस्टेंस होगा। एक्चुअली हम सेंटर को रिस्पेक्टिवली लेके चल रहे हैं, सेंटर से हमें हमेशा यहाँ पे डिस्टेंस देखने हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो A हो जाएगा। ये तो बात हुई पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q, ए स्फीयर में जो प्लस Q की वजह से वो पोटेंशियल इतना है। अब हम बात करते हैं, अगर इस पे हमने ए पे देखना है कि कितना पोटेंशियल है, ए पे पोटेंशियल तो प्लस क्यू की वजह से अपना पोटेंशियल हो गया, एक माइनस क्यू चार्ज भी तो है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी अंदर वाले स्फीयर पे कुछ पोटेंशियल होगा। तो यानी कि वी ए के केस में हमारा पोटेंशियल और किस वजह से होगा, जो बाहर का क्यू चार्ज है। तो यानी कि बाहर के चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाहर वाला चार्ज की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू। बाहर की वजह से भी तो कुछ पोटेंशियल होगा, एक तो अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल होगा, एक बाहर वाले चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो हमें ए पे पूरा का पूरा पोटेंशियल निकालना है। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस क्यू, यहाँ पर बाहर वाला चार्ज माइनस क्यू में है, और उसका डिस्टेंस जो रहेगा माइनस क्यू जो चार्ज है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना रहेगा, उसका डिस्टेंस है बी। तो आप क्या लिखोगे, वो जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो आपका बी हो जाएगा। ये आपने देख लिया। बेसिकली हम सेंटर पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस भी सेंटर से होना चाहिए। देखो अगेन मैं समझाती हूँ, ए के लिए अगर आप पोटेंशियल देख रहे हो तो ए के लिए पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, जो ए के ऊपर अपना चार्ज है प्लस क्यू उसकी वजह से, और बाहर जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दिया, और उसके बाद आपका कितना बच गया, यहाँ पर क्यू माइनस क्यू आ जाएगा। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू यहाँ पर आपने बाहर निकाल दिया, तो क्यू भी बाहर निकाल दिए, तो आपकी वैल्यू कितनी बच गई यहाँ पे 1/1/A माइनस ऑफ 1/B वैल्यू आपके पास बच गई। और ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ए पर कितना पोटेंशियल आ गया, इतना आ गया। और ऑल्सो हमें पता है अब पोटेंशियल बी क्या हो गया, ऑल्सो जो आपका पोटेंशियल वी बी है, पोटेंशियल एट बी, आपका पोटेंशियल जो दूसरा वाला सर्कल है, जो आपका दूसरा वाला आउटर वाला स्फीयर है, उस पे हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो एक वाला चार्ज है वो आपने अर्थ करके रख दिया, उसके अर्थिंग करके रख दिया, तो वी पी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। वी ए आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे आप करोगे जो पोटेंशियल ऑफ इनर जो स्फीयर है माइनस पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर। ओके, पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, तो यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा, दैट मीन्स आपकी वैल्यू आ जाएगी, इनर स्फीयर का पोटेंशियल है वी ए माइनस ऑफ वी बी करोगे, वी बी आपको पता है ज़ीरो है, तो वी ए की जो वैल्यू है आप वो यहाँ पर पुट कर लोगे। वी ए इज़ इक्वल टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पर क्यू भी आएगा, और यहाँ पर कितना आ गया, ये आपने लिखा, ये क्रॉस करके लिख लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलो बाद में कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। सो आपकी वैल्यू इतनी आ गई। सो यहाँ पर जो वी पी है वो हमने चाहो तो लिख सकते हो माइनस ऑफ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। नाउ इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपकी ये क्रॉस होके B माइनस ए, और यहाँ पर एलसीएम A और D आ गया -0। दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है, V डिफरेंस है आपके पास, वो आपके पास इतना निकला है। नाउ हमें ये पुट कहाँ करनी है, हमें कैपेसिटेंस में पुट करनी है। नाउ वी नो दैट द कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, जितना चार्ज है, चार्ज क्या है, चार्ज आपका Q है, डिवाइडेड बाय क्या करना है आपने, चार्ज तो Q स्टोर हो रहा है, और आपका V
डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस करोगे। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो Q अपॉन दिस, तो Q अपॉन दिस करोगे तो कितना हो जाएगा, Q ऑलरेडी यहाँ पर है और नीचे क्या है, नीचे आपका Q है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आपका B माइनस A इंटू B इंटू A। तो ये वाली चीज़ें हैं और ये क्या हो जाएगी, ये रेसिप्रोकल में ऊपर को चले जाएगी, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर चला गया, तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया और यहाँ से जो डिनोमिनेटर में बी ए था वो भी आपका क्या आ जाएगा, B इंटू ए डिवाइडेड बाय आपका B माइनस ए डिनोमिनेटर में रहता है, B माइनस ए आ गया। सो दैट मीन्स आपका जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो आपका कितना आ गया, ये। और गिवन दैट आपने ये सारी चीज़ें किस में कर रखी है, वैक्यूम में कर रखी है। सो दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट किया है, कोई मीडियम लेते तो यहाँ पे सिर्फ आप एप्सिलॉन m लिखते हैं, यानी कि मीडियम का जो एप्सिलॉन रहेगा, एप्सिलॉन m की वैल्यू वो डिफर हो जाएगी। सो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो, जो आपका स्फेरिकल कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, B ऑब्वियसली एप्सिलॉन पे तो कर रही है, मीडियम कैसा ले रहे हो उस पे तो डिपेंड कर रही है, साथ ही साथ उसकी वैल्यू आपके जो आपके स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर्स है उनके रेडियस पे डिपेंड करिए, यानी कि जो C होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर्स, यानी कि जितना ज़्यादा स्फीयर होगा उतना ज़्यादा क्या होगी, उसकी कैपेसिटेंस होगी, क्योंकि A और B क्या है, आपकी रेडियस ऑफ द 2 स्फीयर्स है, यानी कि जितना वो ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस भी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।